friends, this is Zamir, and as I have already structured the basic knowledge of making the sentences in my previous video, and I hope that you would have already enjoyed my video, my last video, and I'm very thankful of yours that you really gave a lot of the support and a lot of the loves. Thank you so much. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है कि हम जैसे कि हमारी जो मशीनरी है जिसे हम बोलते हैं, वो मशीनरी है हमारा ये माउथ. ऑलराइट. तो जब तक हम इंग्लिश बोलना तो आता है, हमें आता है, लेकिन जब तक हमारे माउथ से, हमारे मुंह से कोई सेंटेंसेस या कोई वर्ड क्लियर नहीं होगा, जब तक कोई वर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक हमें इंग्लिश बोलनी तो आएगी, लेकिन हमारे मुंह से वर्ड निकलेंगे नहीं. तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आप यूज़ करनी होंगी, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको यूज़ करनी होंगी. और मुझे उम्मीद है कि जो ट्रिक्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आएगी. और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, subscribe my channel if you did not subscribe, and press the bell icon on all, and view and share. And I just want to say that who all are the friends of yours or any relatives you want to help them, you can share my video so that they can also take the advantage from this video, what I'm going to give you the knowledge right now. All right. Thank you so much. I was just telling you that how you can start speaking. तो स्पीकिंग स्टार्ट करने के लिए हमारा जो माउथ है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा परफेक्ट होना चाहिए. तभी जब हम कुछ बोलेंगे, जब हम अपने मुंह से कोई वर्ड निकालना चाहेंगे, तो हमारे मुंह से वो परफेक्ट आना चाहिए. हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे मुंह से वो चीज़ निकल नहीं पाती है. तो हमें इंग्लिश बोलनी तो आती है लेकिन इंग्लिश निकल नहीं पाती है. तो इसके लिए सबसे जो बेसिक जो ट्रिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक ट्रिक है, वो है कि आप रीडिंग करें. और रीडिंग का मैं आपको एक छोटा सा रीडिंग आपको मैं करके बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से रीडिंग करनी है. पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल माय फ्रेंड्स, जैसे जब आप रीडिंग करते हैं, जब भी आप कोई भी बुक ले लो, इवन दिस इज़ नॉट वेरी नेसेसरी दैट यू विल हैव टू रीड द बुक. यू कैन आपको बुक ही नहीं पढ़नी है. ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली बुक पढ़नी है. आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप कोई भी बुक ले सकते हैं. अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड से कुछ बुक मांग सकते हैं, या कोई जैसे आपके घर में कोई बच्चा है जो स्कूल गोइंग बॉय है या गर्ल है, आप उसकी बुक ले सकते हैं. और आप जब बोलना शुरू करें, तो आप जब पढ़ते हैं तो आपकी आवाज़ इतनी लाउड होनी चाहिए कि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब जो व्यक्ति, कोई भी इंसान, आपके घर में कोई मेंबर है, वो अगर आपके घर के दरवाजे पर खड़ा है तो उसको आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए. ऐसा नहीं होता कि लिया और मन में आपने सारी की सारी जो बुक है वो पढ़ डाली. तो बुक अगर पढ़ेंगे तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये बुक का स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा. तो ये आपका फ्लुएंस नहीं होगा. जब ये आपका स्ट्रक्चर फ्लुएंस नहीं होगा तो आपकी स्पीकिंग नहीं निकलेगी. ओके, मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ. ऑलराइट, आई हैव a book. You can I would just request my cameraman, please zoom up on this book so that you can read out what the book I'm just taking in my hand here. Okay, thank you so much. Here's I just take this book in my hand and I just try to read. All right. An air of an expectation blows in every organization when annual appraisal section comes around. Appraisal time is time for performance, feedback, and time for increments and bonuses. So मैंने ये आपके सामने तीन लाइनें पढ़ी हैं. ऑलराइट. तो आपने देखा कि जब मैंने ये वर्ड जो पढ़े, तो इन वर्ड्स को पढ़ने से जो मेरा लिप्स है, मेरी टंग है, इन्होंने प्रॉपर फंक्शन किया. और जब ये मेरे इस पोर्शन ने जब प्रॉपर फंक्शन किया, और आपको कम से कम आधा घंटा इट्स सफिशिएंट, आप दिन में, रात में, दोपहर में, कोई भी एक ऐसा टाइम निकाल लें और उस टाइम में पर्टिकुलरली आपको 30 मिनट सिर्फ रीडिंग करनी है. और वो रीडिंग आपकी इतनी तेज़ आवाज़ में, वॉइस में करनी है कि आपके दरवाजे तक अगर कोई इंसान खड़ा है घर के पास में,
तो उसको सुनाई दे। आप ज़्यादा नहीं, कुछ दिन तक सिर्फ ही रीडिंग करें और उसके बाद धीरे धीरे करके सेंटेंसेस को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। मेरा आपसे वादा है कि आप बहुत ही जल्दी एक बहुत परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सिर्फ इंग्लिश सिखाऊंगा, मैं आपको एक परफेक्ट और इफ़ेक्टिव इंग्लिश सिखाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आज आपको अपनी तरफ से क्लास देने की कोशिश की है, आपको जो नॉलेज मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। इसके अलावा मैं और बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। आपने अगर वो बेसिक जो इंग्लिश बोलने के लिए हमें जो नॉलेज चाहिए उसके हिसाब से, अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाके मेरे जो पिछले वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी अगर अच्छी लगती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, मुझे पसंद करेंगे और कमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की नॉलेज या फिर किसी भी तरह में अगर आपके दिमाग में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आई विल बी वेरी ग्लैड टू गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेरी। वेल, थैंक यू सो मच। बाय बाय।